दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। MIDC प्लॉट्स ओनर्स एसोसिएशन की आज अकोला में पत्रकार परिषद संपन्न हुई। इस प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष श्री सुरेश काबरा ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग में कार्यरत उच्च अधिकारी माननीय उद्योग मंत्री जी तथा जनप्रतिनिधियों की दिशा भूलकर रहे हैं। उद्योग विभाग में लगने वाली बैठकों में उन्हें गलत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इस वजह से विदर्भ के MIDC के उद्यमियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसी कारण महाराष्ट्र के उद्योग अब गुजरात की तरफ जा रहे हैं। गुजरात में सिंगल विंडो सिस्टम है, जहां सभी उद्योग शुरू करने की अनुमतियां तुरंत मिल जाती है, परंतु वहीं महाराष्ट्र में हालात विपरीत है। अनुमतियों के लिए कुल प्लॉट की लागत से दुगनी और तिगुनी रकम अधिकारी और दलाल वसूल रहे हैं, जिस कारण राज्य के उद्यमी अब उद्योग मंत्रालय व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने के संकेत दे रहे हैं और इन सभी का जवाबदार इस विभाग में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे। आज की प्रेस लेने का कारण ये था कि 2 तारीख को हम लोगों ने उद्योग मंत्री उदय जी सामंत के साथ में मीटिंग की थी मुंबई में, और उसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे हमने पूरे महाराष्ट्र के उद्योग से जगत से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं थी वो सब उठाई थी वहाँ पर, जिसमें से प्रमुख समस्या थी D+ जोन में मिनिमम 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एक जो जाचक अट MIDC ने लगाया हुआ है उद्योजकों पे, जिसके वजह से उद्योजकों का बहुत नुकसान हो रहा है, पेनल्टीज लग रही है। वो मुद्दे को उठाने के उन्होंने उसका सॉल्यूशन दिया, पार्ट सॉल्यूशन दिया है कि आपको पार्ट बेसिस से इशू किए जाएंगे, जिससे आपको दंड नहीं लगेगा, पर आपको 20 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। जबकि पूरे महाराष्ट्र के लिए ऐसी कोई अट नहीं है, सिर्फ पिछड़ा भाग जो है D+, उसी में ये जांच अट लगाई गई है। मुंबई, पुणे और नासिक जैसे प्रगत औद्योगिक दृष्टया प्रगत जो जगह है वहां पर ऐसी कोई अट लगाई नहीं गई है। उद्योग गुजरात में जाने का कारण, मुख्य कारण क्या है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि जो उद्योग है वो उसके पहली चॉइस गुजरात क्यों है। गुजरात में सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो सिस्टम कहने को महाराष्ट्र में भी है, पर वो काम नहीं करता। गुजरात में एक्चुअल में सिंगल विंडो सिस्टम है। जैसे ही आप प्लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाते हो, उद्योजकों को ऑटोमेटिक ऑनलाइन सब सिस्टम से आगे आगे चीज़ें मिलती जाती है। प्लॉट अलॉट होने के बाद में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरनमेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई, हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होती चली जाती है। यहाँ पे हर जगह आपको अलग जाना पड़ता है और दलालों का राज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे करप्शन होने से दलालों का राज बहुत ज़्यादा है। एक प्लॉट के पीछे कितना कमीशन मांगा जा रहा है? ये तो बड़ा विषय ऐसा है कि जितने रुपए का प्लॉट है उससे ज़्यादा तो रिश्वत में पैसे चले जाते हैं उद्योजकों के। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब उद्योग लगाता है व्यक्ति, तब उसके पास में इतना लिक्विडिटी नहीं होती। अगर शुरू में ही पैसा ज़्यादा लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही NPA हो जाएगा, परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगा, बैंकों का ब्याज कहाँ से भरेगा। आगे चल के MIDC प्लॉट ओनर एसोसिएशन क्या रास्ते को क्या आंदोलन करेगा? 100% हम लोग, हमारी जो मांगे हैं जो बिल्कुल वाजिबी मांगे हैं सरकार से, उल्टा तो होना ये चाहिए था कि सरकार ने इन मांगों को बहुत सुनकर समझकर तुरंत मांगनी चाहिए थी। मगर जो अड़ियल रवैया है सरकार का, और अधिकारी गुमराह करते हैं सरकार को, मंत्रियों को गुमराह करते हैं अधिकारी, सिर्फ खुद के फायदे के लिए ऐसे ऐसे नियम बना के रखते हैं जिससे उनका भला होता रहे जिंदगी भर। अधिकारी तो जिंदगी भर है, वो आज यहाँ पोस्ट पे रहेगा, कल दूसरी पोस्ट पे रहेगा। सरकार को सोचना चाहिए कि जनता ने जो सरकार को चुनकर दिया है ये परमानेंट नहीं रहने वाले। अगर उद्योजकों के हित के निर्णय नहीं ले पाएंगे ये लोग, तो इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे इसके विषय में, और हमारी मांगे जो वाजिबी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए हर स्तर पे आंदोलन करेंगे हम। इस प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष सुरेश काबरा, सचिव संजय सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष तपस्सु मानकीकर, दिनेश फाटे, आनंद लोखंडे, द्वारका चांदक उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।